फाइनली एक और वीडियो आपके सामने, एप्लीकेशन राइटिंग। अब नाम बहुत भोकाली न लगा दीजिएगा, रामलाल, रंगई, बुधई, मंगरू, बिरजू यही नाम रखिएगा। चड्डा साहब, कपूर साहब, मल्होत्रा साहब, गुलाटी साहब, खन्ना साहब, बच्चन साहब ये नाम न लिखिएगा, ठीक है। ये सब नाम न लिखिएगा, रंगई, बुधई, बिरजू यही सब लिखिएगा। तो सविनय निवेदन है कि सविनय निवेदन है कि मेरा नाम रामलाल है, आई लिव इन रामनगर। तो फाइनली एक और वीडियो आपके सामने, एप्लीकेशन राइटिंग, जो कि क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एप्लीकेशन राइटिंग मींस दो टाइप का लेटर आता है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। तो ये फॉर्मल लेटर है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लिखा जाता है, जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, सरकारी अधिकारियों को लिखा जाता है, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल, डीएम साहब को, एसपी साहब को जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, या चेयरमैन साहब को, इन्हीं को लिखे जाने वाले लेटर्स को फॉर्मल लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग बोलते हैं। तो इसी का फॉर्मेट हम दो चार अभी प्रैक्टिस करते हैं आपके सामने। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन राइटिंग कैसे होगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको, राइट एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल साहब को फॉर इशूइंग योर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, मींस ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, टीसी चाहिए। स्कूल छोड़ने का एक एप्लीकेशन आपको चाहिए। स्कूल छोड़ने का, स्कूल लीविंग मींस स्कूल छोड़ने का, मींस ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी के लिए आपको चाहिए। तो देखिए फॉर्मेट क्या होगा, पहले आप लिखेंगे जिसको लिखना है टू, फिर द प्रिंसिपल, कॉमा, एबीसी कॉलेज। अपने कॉलेज का नाम मत लिखिएगा, नाम कॉलेज का मत लिखना, सीधे एबीसी कॉलेज लिख देना, कॉमा, फिर उसके बाद कानपुर। और ये 60 का मतलब है पिन कोड नंबर, जरूरी है, मस्ट है, पिन कोड नंबर लिख के आना जरूरी है, ठीक है। ये लिख दीजिएगा जहां पर जिसको आप लिख रहे हैं। फिर फरवरी 23, 2026, यही आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की तारीख है। तो ये डेट हो गया, ये जिसको आप लिख रहे हो, और ये सब्जेक्ट हो गया विषय। सब्जेक्ट को आप ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। अब जरा ध्यान देने योग्य बात है, यहां पर एक लाइन छोड़कर तब डेट लिखना, फिर जब सब्जेक्ट लिखना फिर एक लाइन गैप कर देना, फिर जब रेस्पेक्टेड सर लिखना फिर एक लाइन का गैप कर देना, और जब मेन बॉडी ऑफ द लेटर लिखना फिर एक लाइन का स्पेस कर दीजिएगा। इन चीजों पर ध्यान रखना। पहले तो ये पूरा का पूरा बिना गैप का एक साथ होगा, फिर जब डेट लिखोगे तो एक लाइन का जगह छोड़ देना, सब्जेक्ट लिखोगे सब्जेक्ट को ब्लैक पेन से लिख देना, और फिर एक लाइन का जगह छोड़ देना, फिर एक लाइन का जगह छोड़ के रेस्पेक्टेड सर, फिर एक लाइन का स्पेस ड्रॉप करके मेन बॉडी ऑफ द लेटर शुरू कर दीजिएगा। तो देखिएगा, टू द प्रिंसिपल, एबीसी कॉलेज, कॉलेज का नाम ना लिखना, कानपुर 60 मतलब पिन कोड नंबर हो गया। आप तारीख लिख दीजिएगा जिस दिन बोर्ड एग्जाम हो रहा है, सब्जेक्ट ब्लैक पेन से, एप्लीकेशन फॉर, ये जबरदस्ती लिखना, जितने एप्लीकेशन आते हैं सब में लिख देना पहले। एप्लीकेशन फॉर किस लिए प्रार्थना पत्र है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए, मतलब टीसी के लिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अब ध्यान रखना, नहीं तो ये लेटर आ गया तुम समझ ही ना पाओ कि किसके लिए है। ये स्कूल लीविंग का मतलब है टीसी, स्कूल लीविंग मतलब होता है टीसी के लिए है, नहीं तो आप समझ ही ना पाए कि किसके लिए लेटर लिखना है। ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए। अब रेस्पेक्टेड सर, सर ना लिखिए बल्कि रेस्पेक्टेड सर लिख दीजिएगा, कॉमा, फिर मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट। इसका मतलब है सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि, मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट, सविनय निवेदन है कि माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो चुका है गोवा के लिए, GOA लिखा हुआ है, गोवा के लिए ट्रांसफर हो चुका है। आई शैल स्टडी देयर, मैं वहीं पर पढ़ूंगा। फिर उसके बाद एक पैसेज पूरा चेंज कर देना, पैराग्राफ, काइंडली ग्रांट मी माय ट्रांसफर सर्टिफिकेट। काइंडली माने कृपया करके, ग्रांट माने प्रदान करो, मी माने मुझे, माई मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कृपया करके प्रदान करो मुझे मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट। काइंडली मींस प्लीज, अगर प्लीज भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रांट माने प्रदान करो, मी माने मुझे, माई मतलब मेरा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कृपया प्रदान करो मुझे मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूंगा, फॉर दिस काइंडनेस, इस दयालुता के लिए, इस कृपा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूंगा। फिर उसके बाद एक लाइन का यहाँ फिर स्पेस दीजिएगा, फिर लिखना थैंकिंग यू, फिर एक लाइन का गैप करके फिर लिख देना योर्स ओबीडिएंटली, फिर उसके बाद XYZ, यहां पर एक लाइन का गैप करके तब थैंकिंग यू लिखना, कॉमा लगा देना, फिर एक लाइन का स्पेस देना, योर्स ओबीडिएंटली, कॉमा XYZ, यहां XYZ में कोई स्पेस ना देना। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर तैयार है एप्लीकेशन का टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए। चलिए और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को ही लिखना है, आस्किंग फॉर लीव ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से आपको छुट्टी मांगनी है, तबियत खराब होने की वजह से आपको एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल साहब को। तो देखिए, टू द प्रिंसिपल, कॉमा,
ABC कॉलेज, कॉलेज का नाम ना लिखिएगा, कानपुर 60 पिन कोड नंबर, तारीख जिस दिन बोर्ड एग्जाम है वही लिख दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर एक स्पेस दीजिएगा तब डेट लिखिएगा, फिर एक लाइन का स्पेस दीजिएगा, तब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ब्लैक पेन से, फिर एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ये जरूर लिखिएगा, यहाँ फुल स्टॉप ना लगा देना, बस एप्लीकेशन फॉर सिक लीव ऐसे ही लिख दीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव या इल लीव, बीमारी के लिए, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। एप्लीकेशन मीन्स होता है प्रार्थना पत्र, किसके लिए? बीमारी की वजह से आपने जो प्रार्थना पत्र लिखा है। फिर रेस्पेक्टेड सर, फिर कॉमा। अब देखिएगा, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, सविनय निवेदन है कि आई एम इल, मैं बीमार हूं, द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी, डॉक्टर साहब ने मुझे सलाह दी है, टू टेक कंप्लीट रेस्ट, पूर्ण आराम करने के लिए, पूरी तरह से आराम करने के लिए, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, देयरफॉर, इसलिए, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, देयरफॉर मीन्स इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूं। फिर लाइन चेंज कर देना, पैराग्राफ चेंज कर देना, प्लीज ग्रांट मी लीव, प्लीज माने कृपया, ग्रांट माने प्रदान करो, मी माने मुझे, लीव माने अवकाश, फॉर 3 डेज, 3 दिनों के लिए अवकाश प्रदान करिए। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, फॉर दिस काइंडनेस, इस कृपा के लिए, इस दयालुता के लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। फिर उसके बाद एक लाइन का स्पेस दीजिएगा, फिर लिखिएगा थैंकिंग यू, फिर कॉमा, फिर एक लाइन का स्पेस, फिर लिखेंगे आप योर्स ओबीडिएंटली XYZ, आपका आज्ञाकारी XYZ। इस तरीके से ये आपका एप्लीकेशन तैयार हो गया। नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस कर लें, राइट एन एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग कंसेशन इन स्कूल फीस ड्यू टू पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, मींस आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और फुल फी कंसेशन के लिए आप प्रार्थना पत्र प्रिंसिपल साहब को लिखिए। शुल्क माफी के लिए, फीस माफ करने के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, तो फिर वही फॉर्मेट, टू द प्रिंसिपल कॉमा ABC कॉलेज, कॉलेज का नाम ना लिखिएगा, कानपुर 60 पिन कोड नंबर लगा दीजिएगा, फरवरी जिस दिन बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, फिर उसके बाद एक लाइन का स्पेस करके तब डेट लिखिएगा, फिर डेट लिखने के बाद सब्जेक्ट को ब्लैक पेन से लिखिएगा, फिर एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, मतलब पूर्ण शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र, फिर एक लाइन का स्पेस करके तब लिखना रेस्पेक्टेड सर, फिर एक लाइन का स्पेस करके तब मेन बॉडी ऑफ द लेटर आप चालू करना, एक लाइन का स्पेस देकर। देखिए इसमें क्या है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, सविनय निवेदन है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं, इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में, आई एम फ्रॉम अ पुअर फैमिली, मैं गरीब परिवार से हूं, एंड आई एम नॉट एबल टू पे माई स्कूल फी, और मैं योग्य नहीं हूं, नॉट एबल टू मतलब असमर्थ हूं, अयोग्य हूं, पे माई स्कूल फी, मैं स्कूल फी अदा करने में असमर्थ हूं, अयोग्य हूं। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त माई फादर्स इनकम इज वेरी लो, मेरे पिताजी की जो तनख्वाह है, आय है, वेतन है, वो बहुत कम है, बट आई हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, बट माने लेकिन, आई माने मैं, हैव माने रखता हूं, आई स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक तीव्र इच्छा, मजबूत इच्छा रखता हूं पढ़ने का, अध्ययन करने का। फिर पैराग्राफ चेंज करके, प्लीज ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, कृपया, ग्रांट माने प्रदान करें, मी माने मुझे, फुल फी कंसेशन, पूर्ण शुल्क माफी प्रदान करें कृपया करके। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूंगा, एहसानमंद हूंगा, फॉर दिस काइंडनेस, इस कृपया के लिए। फिर एक लाइन का स्पेस दे दीजिएगा, फिर यहाँ पर फिर लिखिएगा थैंकिंग यू, कॉमा, फिर उसके बाद एक लाइन का स्पेस देके फिर यहाँ लिख दीजिएगा योर्स ओबीडिएंटली, कॉमा XYZ। तो इस तरीके से आपका लेटर तैयार हो गया, जिसमें आपकी कंडीशन बहुत पुअर है, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, फुल फी कंसेशन के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना था, तो ये भी मैटर तैयार है। और अभी एक और प्रैक्टिस कर लें, ध्यान दीजिएगा, एक लेटर लिखना है टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखिए किसी कलेक्टर को, SP साहब को, चेयरमैन साहब को, इनको भी अगर लेटर लिखना है तो इस टाइप से जरा एक प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। अबाउट इरेगुलर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर एरिया, मतलब ठीक तरीके से पानी वगैरह नहीं आ रहा है आपके मोहल्ले में, या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, लाइट ठीक तरीके से आती नहीं है, इसके लिए आप DM साहब को एक एप्लीकेशन लिख के बताइए। तो देखिए, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कॉमा, कानपुर, लगातार 60 लगाकर ये पिन कोड नंबर लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद एक लाइन का स्पेस देकर डेट, वही बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट, फिर एक स्पेस दीजिएगा, तब सब्जेक्ट ब्लैक पेन से लिखना, फिर लिखना एप्लीकेशन फॉर इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। एप्लीकेशन फॉर इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी मींस जो अनियमित सप्लाई है पानी की और बिजली की, उसके लिए प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र किसके लिए है? इरेगुलर जो सप्लाई है पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का,
उसके लिए ये सब प्रार्थना पत्र है। रेस्पेक्टेड सर, आदरणीय महोदय, सर कॉमा, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, सविनय निवेदन है कि माय नेम इज रामलाल, मेरा नाम रामलाल है। आई लिव इन रामनगर, मैं रामनगर में रहता हूँ। माय नेम इज रामलाल, अब देखिए पहले मेरा नाम रामलाल है, अब नाम बहुत भोकाली ना लगा दीजिएगा, रामलाल, रंगई, बुधई, मंगरू, बिरजू यही नाम रखिएगा। चड्डा साहब, कपूर साहब, मल्होत्रा साहब, गुलाटी साहब, खन्ना साहब, बच्चन साहब ये नाम ना लिखिएगा, ठीक है, ये सब नाम ना लिखिएगा, रंगई, बुधई, बिरजू यही सब लिखिएगा। तो सविनय निवेदन है कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, सविनय निवेदन है कि मेरा नाम रामलाल है। आई लिव इन रामनगर, मैं रामनगर में रहता हूं। द कंडीशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज इन आवर लोकेलिटी इज वेरी पुअर, जो कंडीशन है पानी की और इलेक्ट्रिक सप्लाईज की हमारे मोहल्ले में इज वेरी पुअर। अब जरा परेशान मत हो जाइएगा कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी एंड से जोड़े हैं सर जी, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज लगा रहे हैं तो 100% सही लगा रहे हैं, घबराइएगा ना। ऑफ एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के आगे वाला सब्जेक्ट होता है, पीछे वाला ऑब्जेक्ट होता है, तो कंडीशन के आधार पर इज लगा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये वाटर और इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग इज लगा रहा हूं, तो आप परेशान मत हो जाइएगा। तो द कंडीशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज इन आवर लोकेलिटी, हमारे मोहल्ले में, इज वेरी पुअर, बहुत गड़बड़ है, बहुत बेकार है। द पीपल आर नॉट इन पोजिशन टू कंटिन्यू दियर वर्क प्रॉपरली, द पीपल आर नॉट इन पोजिशन, लोग इस स्थिति में नहीं है कि वो जारी रख सकें अपना काम प्रॉपरली, सही तरीके से, बिकॉज ऑफ इरेगुलर सप्लाई ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द एरिया, क्योंकि जो वाटर की सप्लाई है और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो बिल्कुल इरेगुलर है, इसलिए लोग अपना काम नहीं कर पा रहे ठीक तरीके से एरिया में। द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो वेरी एंग्री, विद्यार्थी भी बहुत गुस्से में है, एंड एक्साइटेड, बहुत उत्तेजित है, बिकॉज दियर एग्जामिनेशन, उनकी परीक्षाएं, आर वेरी नियर, बहुत नजदीक आ चुकी हैं, करीब हैं। आप ऐसे चेंज कर देना फिर, आई रिक्वेस्ट, मैं विनती करता हूं, मैं अनुरोध करता हूं आपसे, टू टेक द नेसेसरी एक्शन, नेसेसरी आवश्यक एक्शन, कार्रवाई, मैं अनुरोध करता हूं या विनती करता हूं आप कोई आवश्यक कार्रवाई करें। द पीपल ऑफ द एरिया, जो क्षेत्र के लोग हैं, विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, आपके बहुत आभारी होंगे। वेरी थैंकफुल टू यू मतलब आपके बहुत एहसानमंद या आभारी होंगे। फॉर दिस काइंडनेस, इस कृपा के लिए, इस दयालुता के लिए। फिर उसके बाद एक लाइन का स्पेस दीजिएगा, तब लिखिएगा थैंकिंग यू, फिर कॉमा लगा दीजिएगा, फिर एक लाइन का स्पेस दीजिएगा, फिर योर्स फेथफुली कॉमा XYZ, योर्स फेथफुली आपका विश्वासी, आपका विश्वासी, फिर उसके बाद XYZ लगा दीजिएगा, लेकिन यहाँ 2 जगह पर एक स्पेस दे दीजिएगा। बस इस तरीके से ये लेटर भी आपका समाप्त हो गया। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।